43वां अध्याय। अंधक जन्म की कथा। व्यास जी बोले, सनत कुमार, जब शिव देवताओं को द्रोही दैत्य मर गया तो उसके बड़े भाई ने क्या किया, मुझसे यह सुनने की बड़ी उत्कंठा है। कृपा करके मुझे वही आख्यान सुनाई। आपको नमस्कार कर ब्रह्मा जी बोले, सनत कुमार जी, व्यास जी के वचन सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर बोले, वह जब 12 रूपधारी विष्णु जी ने उसके भाई को मार दिया तो हिरण्यकश्यप क्रोध और शोक से युक्त हो भगवान से बैर करने लगा। उसने प्रजा को दुख देने के लिए कदन प्रिय असुरों को आज्ञा दे दी। वे असुर अपने स्वामी की आज्ञा से सिरोधार्य कर देवता और प्रजाओं का कदन करने लगे। उनके आतंक से लोगों का नाश होने लगा। देवता स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर भाग आए। हिरण्यकश्यप अपने मरे हुए भाई को जल दान आदि से उसकी संतान आदि को सांत्वना देते हुए अपने को अजर अमर अजय और अप्रतिद्वंदी जानकर एक छत्र राज्य करने लगा। जिस पश्चात मंदराचल की गुफा में जाकर एक अंगूठे के बल से खड़े होकर भुजा उठाकर आकाश में दृष्टि बांध बड़ा घोर तप करना आरंभ किया। कुछ काल में देवताओं ने असुरों को जीत कर अपने अधिकार में कर लिया। उधर जब हिरण्यकश्यप को तप तेज से निकली अग्नि सब लोगों में बाधा देने लगी तो उसे तप्त होकर देवता दुखी हो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उसे वर देने गए। हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे कभी मृत्यु का भय न हो और न मैं किसी अस्त्र पास व्रज सूखा वृक्ष और गिरिनंदन से मर सकूं तथा जल अग्नि भी मुझे न मार सके। देवता दैत्य मुनि सिद्ध आदि आपकी सृष्टि का कोई जीव मुझे न मार सके। स्वर्ग पृथ्वी ऊपर नीचे दिन रात में न मर सकूं। सनत कुमार जी कहते हैं, दैत्य के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो तथास्तु कह दिया। उससे यह सभी वर देकर तब से उठकर 40,000 वर्ष तक राज्य करने के लिए असुराधिपति बना दिया। वह राज्य पाकर उन्मत्त होकर त्रिलोकी को नष्ट कर देना चाहा। उसने सारे धर्मों का नाश कर रणों में प्रत्यक्षता व्यक्त की और सभी देवताओं को जीत लिया। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल ब्रह्मा जी की आज्ञा ले क्षीर सागर में विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी ने अनेक स्तुति कर अपना सारा दुख कहा। सुनकर विष्णु जी ने सब देवताओं को आश्वासित कर दिया कि उन्हें अपने धाम जाने की आज्ञा दी और कहा कि मैं अवश्य उस दैत्य का वध करूंगा। तब देवता अपने धाम को गए। इसके पश्चात विष्णु जी निसंगी रूप धारण कर उस दैत्य की नगरी में गए और प्रबल दैत्यों से युद्ध किया। उसको मार कर कितनों का संहार किया। फिर निर्द्वंद होकर इधर उधर घूमने लगे। कितने दैत्य फिर उनसे युद्ध करने आए तो उन्हें अतुल प्रभाव वाले नरसिंह भगवान को देखकर दैत्यों पुत्र प्रहलाद ने अपने पिता से उन जगन्मय की बड़ी प्रशंसा की और कहा, आप इनकी शरण में जाइए। इस पर दैत्य ने पुत्र को दुरात्मा कहा और अपने वीर दैत्य को नृसिंह को पकड़ा लेने की आज्ञा दी। परंतु वे दैत्य उनके समीप जाते ऐसे दग्ध हो गए जैसे अग्नि के समान जाने से पतंग दग्ध हो जाती है। उनके दग्ध हो जाने से दैत्यराज स्वयं नृसिंह युद्ध करने गए। बड़ा युद्ध किया परंतु नृसिंह जी के आगे उनकी एक न चली। उन्होंने सबको पकड़कर अपनी जंघाओं पर रख उसके मर्म स्थानों को अपने नखों से वर्दीर्ण कर दिया। अपने नख रूपी अस्त्रों से उनके हृदय रूपी कमल को उसके जीवन सहित उखाड़ फेंका। उसके सब अंग चूर्ण कर दिए। फिर प्रहलाद को बुला उसके पिता के राज्य पर उसे अभिषिक्त कर दिया। सब देवता प्रसन्न हो गए। विष्णु जी अपने लोक को चले गए। इस प्रकार रुद्र के अंधक का जन्म, 12 से हिरण्यकश्यप की मृत्यु तक, नृसिंह जी के उसके भाई की मृत्यु और प्रहलाद का राज्य पाना, ये सब कथा तो हमने आपको सुनाई। अब ब्रह्मा जी के अंधक जो प्रभाव प्राप्त हुआ, उसने जो शिव जी से युद्ध किया, जैसे गणधिपता की प्राप्ति वह सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। इति शिव महापुराण का पंचम युद्ध खंड का 43वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्र।